अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो बच्चों, आज हम कुछ पढ़ेंगे इसार के बारे में। इसार क्या होता है? इसार होता है कुर्बानी। तो आज हम कुर्बानी के बारे में पढ़ेंगे। तो कुर्बानी क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? कुर्बानी तो होती है जानवरों को कुर्बान करना, जैसे कि ईद। लेकिन हम इस कुर्बानी के बारे में नहीं पढ़े, हम किसी और कुर्बानी के बारे में पढ़ेंगे। इसार के मतलब, इसार का मतलब होता है किसी के साथ नेकी करना, कुर्बानी देना इस हिसाब से कि आपके पास कोई चीज़ है, आपको ज़रूरत है, लेकिन आप वो चीज़ खुद ही इस्तेमाल नहीं करते, अपने किसी दोस्त को, साथी को या किसी और को दे देते हैं और वो उस चीज़ से फ़ायदा उठाता है, जबकि आपको भी ज़रूरत थी, लेकिन आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखा। तो इसको भी एक तरह से कुर्बानी ही कहते हैं। तो आज हम इस इसार से मुतल्लिक पढ़ेंगे कि इसमें किसने किसके लिए अपनी ज़रूरत छोड़ते हुए दूसरे की मदद की। सबक के ख़ास अल्फाज की तरफ आते हैं। शख्स, लुकमा, चराग, एसार। तो बच्चों, अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अबू तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। हज़रत अबू तल्हा कौन थे? मैं सवाल भी कर सकती हूँ आपसे कि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक दफ़ा एक शख्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो हज़रत अबू तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसे खाना खिलाने अपने घर ले गए। हज़रत अबू तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में भी खाना कम था। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने ख़ुद खाना खाया या उसकी मदद की? सिर्फ़ एक शख्स पेट भर कर खा सकता था, तो हज़रत अबू तल्हा ने ख़ुद खाया या उनकी फ़ैमिली ने खाया या उन्होंने उस आदमी को खिला दिया? हज़रत अबू तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या तो वो ख़ुद खाना खाते या अपने मुसलमान भाई को पेश करते। हज़रत अबू तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रख कर चिराग बुझा दिया। अब उन दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोची कि कुछ ऐसा करें कि मेहमान खाना खा ले और उसको लगे कि हमने भी खाना खा लिया। तो उन्होंने क्या किया, जब दस्तरखान बिछाकर खाना रखा। दस्तरखान क्या होता है, मैं आपको अपनी एक पहले वीडियो में भी डिटेल से बता चुकी हूँ। और चिराग बुझा दिया। चिराग क्या होता है, दिया जो होती है उसके अंदर एक कपास की लो रखी हुई होती है, तेल डाला हुआ होता है और वो जल रही होती है। कमरे में अंधेरा हो गया। तो फिर क्या हुआ, हज़रत अबू तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी ने मेहमान को ज़ाहिर किया कि वो भी खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लुक़मा भी नहीं खाया। यूँ मेहमान ने पेट भर के खाना खाया। अब देखें, उन्होंने मेहमान को खाना खिला दिया और ख़ुद भूखे रह गए। तो ये भी एक तरह की कुर्बानी है जिसे हम एसार कहते हैं। किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना और अपने आप को छोड़ देना। तो अल्लाह ताला को हज़रत अबू तल्हा और उनकी एसार बहुत पसंद आया। हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पे ज़्यादा तरजीह दें, कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए और अपनी ज़रूरियात को दूसरों पर कुर्बान कर दें। तो बच्चों, क्या आपने कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया कि आप कोई काम कर रहे हों, आपके बहन भाइयों को या आपके दोस्त को वो चीज़ चाहिए हो और आपने अपना काम छोड़ दिया हो और आपने मदद करते हुए वो चीज़ उसको दे दी हो, किसी गरीब को, किसी दोस्त को या अपने किसी साथ बैठे हुए फ़र्द को? अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ नए अल्फाज सीख लेते हैं हम इस सबक से। यहाँ पे कुछ हरूफ हैं, हमने उनको जोड़ के लफ्ज़ बनाना है। लाम पेश काफ लुक, मीम है मा, लुकमा, खाना। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? खे अलिफ खा,
नून अलिफ ना, खाना। बी, बे छोटी है बी, वॉ छोटी है वी। हमने छोटी ये की आधी शक्ल बनाते हुए वॉ के साथ जोड़ लेना है तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा बीवी। भूखे, काफ बढ़िए के। ई सार, अलिफ ये से अलिफ सा रे सार। आज एक और मज़े की एक्टिविटी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इस एक्टिविटी में हमने कुछ करना यूँ है कि मदरजा झैल जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल अलग करने हैं। एक नया टॉपिक है, एक नई चीज़ आपको मैं सिखाने लगी हूँ, बहुत ही तवज्जो के साथ सीखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। मदरजा झैल जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल अलग कीजिए। अम्मी ने फल काटे, कुछ जुमले दिए हुए हैं, उनके आगे उन्होंने फ़ाइल, मफूल और फ़ेल अलग करने को कहा है। तो मैं आपको बताती जाऊँ ये होते क्या हैं। फ़ेल होता है हमारा काम, हम कोई भी काम करते हैं उसको हम फ़ेल कहते हैं। फ़ाइल, जो हम काम करते हैं, जो इंसान काम कर रहा हो उसको फ़ाइल कहते हैं, और जिस पे काम किया जा रहा हो उसे मफूल कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, अम्मी ने फल काटे, काम करने वाला कौन होता है? फ़ाइल होता है। जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। तो फल किसने काटे? अम्मी ने। तो अम्मी क्या है? अम्मी फ़ाइल हैं, काम करने वाली। किस मफ़ूल मैंने आपको बताया था जिस पर काम किया जा रहा हो, तो किस पे काम किया जा रहा है? फल पे। और हमारा काम क्या है? काटना, तो वो क्या होगा? फ़ेल, काटे। इसी तरह से अगले जुमले की तरफ आते हैं। माली ने पौधा लगाया, इसमें काम करने वाला कौन है? माली। किस पे काम हो रहा है? पौधे पे, और काम क्या हुआ? लगाना। तो उम्मीद है आपको इसी तरह से ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। आप इस तरह से और भी बहुत सारे जुमलों की मदद से इसको सीख सकते हैं। माली, पौधा लगाया। साजिद ने किताब पढ़ी, कौन काम करने वाला है? फ़ाइल कौन है? साजिद। किस पे काम हुआ? किताब पे। किताब क्या है? मफ़ूल। और क्या काम था हमारा? पढ़ी। तो पढ़ी क्या है हमारा? फ़ेल। इसी तरीके से परिंदे ने घोंसला बनाया, इसमें परिंदे क्या है? काम करने वाला, फ़ाइल। काम किस पे हुआ? घोंसले पे। घोंसला हमारा क्या है? मफ़ूल। और क्या काम था? बनाया। तो सारा झूले पर बैठी। तो ये आप इसमें मुझे कमेंट में बताएंगे सारा क्या है? फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, झूले क्या हैं और बैठी क्या है। अपने सीखने के अमल को मज़ीद बढ़ाते हुए हम कुछ अल्फाज हैं उनके मतलब जान लेंगे ताकि हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होता चला जाए। नंबर 1, शख्स, आदमी। नंबर 2, लुकमा, निवाला, जो हम रोटी का तोड़ के मुंह में डालते हैं वो लुकमा निवाला। एसार, कुर्बानी। तरजीह, बरतरी देना किसी चीज़ को किसी चीज़ पर। चराग, दिया। अगली मशक की तरफ आते हैं। जुमले बनाए। साथी, नंबर डालेंगे, अहमद मेरा साथी है। उस लफ्ज़ का हमेशा की तरह हम बबल बनाते जाएंगे। खाना, खाना चबा कर खाओ, इसमें किस लफ्ज़ का जुमला बनाया है हमने? खाना। भूखे, भूखे को खाना खिलाओ। पसंद, मुझे चावल बहुत पसंद है। कमरे, सब कमरे बंद थे। कुछ अल्फाज में दे रही हूँ जो कि आप जिनके जुमले खुद से बनाएंगे। नंबर 1 पे ज़रूरत, मेहमान, अंधेरा, भाई और घर।
सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आपने इस सबक से जो सीखा वो आपको याद है कि नहीं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? ये मैंने आपको सबक की पढ़ाई करते हुए शुरू में बताया था कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, उनके साथ रहते थे, साथी थे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में कितना खाना मौजूद था? एक शख्स पेट भरकर खा सकता था, सिर्फ इतना खाना था कि सिर्फ एक ही आदमी खा सकता था। इसके अलावा दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया? अब उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये किया, उन्होंने चिराग बुझाकर ये जाहिर किया कि वो भी खाना खा रहे हैं। उम्मीद है आज आपको इस असार और कुर्बानी से मुतल्लिक की कहानी बहुत पसंद आई हुई होगी, और अगर आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा अच्छा और नेक काम किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।